सो ही एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 23 सितंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऊपर ही हिंदी में दिया हुआ है, नीचे हम लोग इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे। okay? When is the International Day of Sign Languages is observed on? So right answer of first is it's B, which is September 23rd. Okay, तो यहाँ पर जो ये साइन लैंग्वेजेस होता है वो उन लोगों के लिए होता है जिनको सुनाई नहीं देता। ओके, हम यहाँ पे बोल सकते हैं डेफ पीपल के लिए यहाँ पे हम लोग साइन लैंग्वेजेस का यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई मतलब हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, साथ ही में जो इनका जो साइन लैंग्वेज है उसको यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और जो डेफ लोग का जो यहाँ पे कल्चर होता है, जिस तरीके से वो बात करते हैं उसको यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। ओके, साथ ही में कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो साइन लैंग्वेज है वो हर इंसान को इसकी बेसिक्स यहाँ पे आनी चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे आना चाहिए, सो दैट कि वो किसी भी डेफ पीपल से यहाँ पे जब भी कहीं पर मिल जाए तो उनसे एटलीस्ट थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन कर सके, थोड़ी बहुत बातचीत यहाँ पे हो सके, जो भी कोई दिक्कत होगा तो। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसको, तो इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है। काफ़ी लंबे समय से हम लोग इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज ये कहीं ना कहीं पूरी एक कम्युनिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। Next question is, which government has received a loan of $150 million from the World Bank to help the state better management its financial resources and improve the public services? Okay, so right answer of second is it's B, which is Punjab. Okay, तो पंजाब गवर्नमेंट जो है इसके पास अभी के हिसाब से देखा जाए तो 2.63 लाख करोड़ रुपीस का इनके पास अभी कर्जा है। ओके, तो इस कर्जा को यहाँ पे चुकाना भी है, साथ ही में अपने लोगों के लिए जो पंजाब के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे काम भी करना है। ओके, तो यहाँ पे जो जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको यहाँ पे अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, उनको और बेहतरीन बनाना पड़ेगा, उसके लिए लिया गया। साथ ही में जितनी भी यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज जो प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि वहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि जो पंजाब की जो नई गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कुछ कुछ यहाँ पे वादे किए हुए हैं, तो उसको भी यहाँ पे पूरा करना है, सो दैट कि उनकी जो जो जनता है उन पे अच्छे तरीके से भरोसा कर सके। ओके, साथ ही में यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोन को यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में यहाँ पे कुछ कुछ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे फंडिंग की गई है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक से इनको यहाँ पे ये लोन मिला है। Next question is, Astana has been announced as a new capital of which country? So right answer of third is it's A, which is Kazakhstan. Okay, तो कजाकिस्तान जो है उसकी पहली अगर हम बात करें, अस्ताना तो इसकी अभी नई न्यू कैपिटल है, यहाँ पे पुरानी कैपिटल इसकी नूर सुल्तान है, नूर सुल्तान। ओके, तो आपसे मे भी नूर सुल्तान के बारे में पूछ सकता है या फिर नया वाला, तो ये आपको बस ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, इनके पार्लियामेंट ने इस चीज़ को पास कर दिया कि हाँ भाई बिल्कुल जो नई जो सरकार है यहाँ की, उन्होंने बोला ठीक है हम कर देते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाम ही चेंज किया, कैपिटल शिफ्ट नहीं किया, इस चीज़ को याद रखिएगा। Next question is, which country presidency of Asia Pacific Institute of Broadcasting Development has been extended for one more year? So right answer of fourth is it's C, which is India. Okay, तो इंडिया यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्रेसिडेंसी यहाँ पे संभाल रहा था किसका, AIBD का, और यहाँ पे एक साल जो है वो इंडिया का यहाँ पे प्रेसिडेंसी बढ़ा दिया गया। किस चीज़ के लिए? ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, यानी कि अगर हम बात करें तो जितनी भी यहाँ पे टेलीविजन हो गया या फिर रेडियो चैनल्स हो गया, तो इनको जो हम लोग यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग वाला बोलते हैं, या फिर हम इसको सिंपल कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन, ये सब जितनी चीज़ें होती हैं इसको यहाँ पे डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। ओके, AIBD की अगर हम बात करें तो 1977 में इसकी स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके अभी 26 इसके मेंबर्स कंट्री फुल टाइम मेंबर हैं, 43 ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलग अलग जो इनके साथ जुड़ी हुई है, साथ ही में 52 एफिलिएटेड मेंबर्स है। तो ये कुछ यहाँ पे इसका डेटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दूरदर्शन हमारा एक सबसे बेस्ट है, ऑल इंडिया रेडियो हमारा यहाँ पे है, और एक हमारा यहाँ पे प्रसार भारती है। ओके, तो इन सब के ऊपर भी आप लोग को याद रखना थोड़ा सा, ये कुछ यहाँ पे हल्का सा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके बारे में भी जो हमारा एक साल बढ़ गया उसका। Next question is, President Draupadi Murmu has approved the appointment of directors of how many Indian Institute of Technology on 19th of September 2022? So right answer of fifth is it's C, which is 8 IITs. Okay, तो यहाँ पे 8 अलग अलग IITs के जो यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे नया अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट यहाँ पे मिला है। ओके, या फिर कह सकते हो कि कुछ कुछ यहाँ पे एक्सचेंजेस भी किए गए। ओके, रीजन इज दैट कि यहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक प्लान्स जो है वो भी यहाँ पे हमें लागू करना है, इसलिए जो यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं उनको चेंज करना इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, या फिर एक्सचेंज करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, सो दैट कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। ओके, साथ ही में एज आई टोल्ड यू, मैंने यहाँ पे बताया आप लोग को, स्ट्रैटेजिक प्लान यहाँ पे इन लोग के लिए लॉन्च किया गया है। किस चीज़ के लिए? सो दैट कि जो इनकी क्वांटम साइंस के ऊपर जो कोर्सेज है वो उसको और बेहतरीन किया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और अच्छे तरीके से फोकस किया जा सके, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा सके। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। क्योंकि 8 अलग अलग IITs के यहाँ पे
डायरेक्टर्स को चेंज किया गया। ओके, ये किसके अंडर आता है? यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, पूरा मिनिस्ट्री का नाम ही मैंने बता दिया आप लोग को। Next question is, how many crore Odisha government has sanctioned for restoration of coastal ecosystems? Right answer of 6 is it's D, which is rupees 261 crore rupees. Okay, तो ठीक है, 261 है ना, हाँ 261 करोड़ रुपए यहाँ पे किया गया। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी कोस्टल इकोसिस्टम है इसको यहाँ पे रिस्टोर करना है, साथ ही में जितने भी क्लाइमेट चेंज से जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको भी यहाँ पे सुधार करना है, और जितने भी यहाँ पे कोस्टल रीजन्स, जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अटैच्ड हैं उनको डेवलप करना है, सो दैट कि जो ट्रेड है उसको अच्छे तरीके से किया जा सके, यहाँ पे जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सके, इन्वायरमेंट साफ सुथरा रहेगा, क्लीन, ये सब कुछ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप लोग को रिसेंटली वीडियोज अगर आप देख रहे हो मेरे, तो आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। ओके, तो ये कुछ ऐसी लाइक हमारी स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे कोस्टल के ऊपर, यानी कि जो तटीय राज्य हैं, उन्होंने कई सारे यहाँ पे प्लान्स लॉन्च किए हैं इसको यहाँ पे क्लीन करने के लिए, रिस्टोरेशन के लिए और इकोसिस्टम को बचाने के लिए। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आपको देखना है कि केरला ने ऐसा कुछ किया है कि नहीं किया, और वेस्ट बंगाल ने किया है कि नहीं किया है। अदरवाइज जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं जिनके पास तटीय इलाके हैं उन सब ने कर लिया, इवन अंडमान निकोबार ने भी किया है। ओके, next question is, when is the international day of peace is observed on? So right answer of 7th is it's B, which is September 21st. ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज दैट कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे पीस को प्रमोट करना हमारा काफ़ी बड़ा मतलब एक इंपॉर्टेंट काम है, और यूएन इसको काफ़ी अच्छे तरीके से करता है, और 24 घंटों के लिए यहाँ पे पूरी दुनिया में नॉन वायलेंस यहाँ पे रहता है, और साथ ही में यहाँ पे सीज फायर कर दिया जाता है हर एक कंट्री के बीच में। यानी कि सीज फायर में होता है कि ना सामने वाला गोली चलाएगा ना हम लोग यहाँ पे गोली चलाएंगे। ओके, 1981 से इसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। रीजन इज दैट कि पीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर मतलब पूरी दुनिया में। ओके, सबको पता है कि भाई रशिया यूक्रेन में यहाँ पे प्रॉब्लम, ओके रशिया यूक्रेन होगा, रशिया वर्सेज यूक्रेन। ओके, इस जब यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ तो सारा यहाँ पे जो पूरा मार्केट था वो भी डाउन होने लगा, जो हमारे जितने भी लाइक स्टफ हैं या फिर जितने भी यहाँ पे कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइजेज यहाँ पे ऊपर होने लगी, हर चीज़ का जो दाम था वो बढ़ रहा था। ओके, और जो जैसे कि यहाँ पे वीट हो गया, राइस हो गया, तो ये काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक रहा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाइना और ताइवान का यहाँ पे चल रहा है। अगर ये शुरू हो जाता है तो हमारे मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी जहाँ पर भी सिलिकॉन यहाँ पे यूज होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो वायलेंस से हमें यहाँ पे ओवरकम करना है, यानी कि हमें इसे हटा देना है, हेटरेट भी हमें नहीं करना है, इसके अलावा रेसिज्म जो है उसको भी हमें ख़त्म करना है, इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन ये भी हमें यहाँ पे ख़त्म करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ख़त्म करना है, और मैंने आपको बता दिया कि 1981 से हमें इसको, इस पर्टिकुलर डे को हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, next question is, which government is set to introduce a no bag day rule in school and a mandatory games period at least once a week to reduce the burden on students? Right answer of 8th is it's B, सॉरी इट्स ए, विच इज़ बिहार। ओके, तो बिहार में इस पर्टिकुलर डे को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। साथ ही में बिहार की जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये भी बोला है कि हर क्लास के स्टूडेंट को, मतलब यहाँ पे नॉट स्टूडेंट, हर क्लास में हफ्ते में एक बार यहाँ पे गेम्स पीरियड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? सो दैट कि जो उनकी लाइक जो गेम्स पीरियड होगा उसमें यहाँ पे उनको लाइक फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा, एंड इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है नो बैग डे। ओके, तो इस दिन आपको किताबें वगैरह नहीं लेके आनी, सिर्फ लंच बॉक्स लेके आना। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसकी और कुछ अगर बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलेगा, इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे रहने वाला, लाइक एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे किए जाएंगे। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा किया गया। यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, फिटनेस के ऊपर भी यहाँ पे दे दिया हुआ है, और लर्निंग एबिलिटी जो है उसको भी यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए बोला गया। ओके, और थोड़ा बहुत अगर स्पोर्ट्स में भी फोकस रहेगा तो बिहार जो है वो लाइक नेशनल फिर इंटरनेशनल में भी रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अभी भी करते हैं लेकिन उतना नहीं है, अच्छा और अभी करना पड़ेगा। Next question is, the first trilateral foreign minister meeting between India, France and USA was held in which country? So right answer of 9th is it's A, which is USA. Okay, तो USA में यहाँ पे हुआ, तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि UN एक संस्थान है, UN में सारी कंट्रीज है, यहाँ पे इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, और चाइना भी आता है, इसके अलावा अमेरिका भी है और रशिया भी है। यानी कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कंपलसरी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सबको आना एक तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जो अपना खुद का यहाँ पे ग्रुप बनाती है, जैसे कि यहाँ पे क्वाड ग्रुप है जिसमें 4 कंट्रीज हैं, इसके अलावा यहाँ पे ब्रिक्स है जिसमें 5 कंट्रीज हैं। तो हम लोग अगर चाहें तो अपना खुद का छोटा सा एक ग्रुप बना सकते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे इंडिया, फ्रांस और यूएई ने यहाँ पे बनाया है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि लाइक जो लाइक
आइडियाज़ हैं यहाँ पे, उसको यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए हमने इसको बनाया। ओके, साथ ही में डिप्लोमेसी जो है उसका एक नया तरीका यहाँ पे खोजने के लिए किया गया है। साथ ही में यहाँ पे NSC जो है इसको भी एक तरीके से बोला गया कि भाई ये थोड़ा सा दिक्कत देता है, यहाँ पे हमेशा बातचीत ही होता रहता है और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे इसको हटा करके यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्री का यहाँ पे मीटिंग हुई। ओके, ट्राइलेटरल मतलब 3 कंट्रीज, ओके, बायलेटरल मतलब 2 कंट्रीज, याद रखिएगा इस चीज़ को। और क्वाड के अलावा यहाँ पे ब्रिक्स है, I2 U2 है, ये काफ़ी यहाँ पे अच्छी लाइक अलग अलग यहाँ पे ग्रुप्स है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है और ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो याद रखिएगा थोड़ा सा ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। ओके, so next question is senior RSS प्रचारक केशव राव दत्ता रे दीक्षित when did passed away? So right answer of 10th is it's B, which is 20th of September. ओके, तो ये एक काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रह चुके हैं। इनका जन्म 1925 में हुआ था और अभी जो इनकी एज थी वो 98 की यहाँ पे एज थी। इसके बाद फिर इनकी मृत्यु हो गई। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्रचारक में से एक थे। यहाँ पे RSS जो संघ परिवार, जिसको हम नॉर्मल हिंदी भाषा या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं संघ परिवार, इसके ये काफ़ी बड़े यहाँ पे वर्कर थे। साथ ही में इन्होंने काफ़ी यहाँ पे ह्यूज कंट्रीब्यूशन किया था किस चीज़ में, RSS को बिल्डअप करने में, RSS को काफ़ी ऊंचाइयों पे ले जाने में। और आज जो RSS हम लोग देख रहे हैं उसको मतलब यहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं इनका, केशव राव जी का भी कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। ओके, तो ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं, लाइक उम्र 98, भाई 98 तो भाई डेफिनेटली अगर इनको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो फिर वो एज प्रॉब्लम ही हुआ होगा। ओके, so next question is when is World Alzheimer Day is observed on every year? So right answer of 11th is it's D, which is September 21. Okay, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो अल्जाइमर जो है वो एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ओके, तो इसी के ऊपर यहाँ पे हम लोग अवेयरनेस यहाँ पे बढ़ाते हैं कि भाई आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस डिसऑर्डर में यहाँ पे सबसे पहले जो इंसान होता है उसकी यहाँ पे मेमोरी को यहाँ पे इफेक्ट करता है। ओके, तो पर्सन मेमोरी यहाँ लिख देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के ऊपर भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लगती है। और जो नॉर्मल जो हम लोग सिंपल टास्क जो यहाँ पे डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं, नॉर्मली जो भी हम लोग काम करते हैं उसको भी हम लोग कर नहीं पाते। एक तरीके से पूरा बेड पे लेटना ही हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन भी जिसको हम बोलते हैं अल्जाइमर्स डिसीज इंटरनेशनल। ओके, तो ये जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अवेयरनेस यहाँ पे फैलाता है। इसके अलावा यहाँ पे फंड्स यहाँ पे इकट्ठे करता है सो दैट कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च यहाँ पे हो सके और इसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे आ सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1994 में इस पर्टिकुलर डे को यहाँ पे ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम किया गया था। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो 55 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड और ये 2020 का यहाँ पे इसका रिपोर्ट है। ओके, तो 2020 में यहाँ पे 55 मिलियन लोग जो थे वो अल्जाइमर से यहाँ पे अफेक्टेड थे। और अगर यहाँ पे बोला जाए तो 20 साल में मतलब हर 20 साल में यहाँ पे जो इसका जो संख्या है वो यहाँ पे डबल हो जाता है। यानी कि आने वाले 20 साल में अगर अभी ये 55 मिलियन है तो 20 साल बाद ये लाइक अराउंड 110 पहुंच जाएगा। ओके, लेकिन जो रिपोर्ट है वो ये बता रहा है कि भाई 2050 तक 140 मिलियन लोग अफेक्ट हो जाएंगे किससे, अल्जाइमर से। ओके, तो इसको यहाँ पे बचा लाइक यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिसीज को फैलने से रोकना है, इसकी ट्रीटमेंट लेके आनी है और जो लोग अफेक्ट हो गए हैं उनको यहाँ पे केयर करना है, ट्रीट करना है। ओके, next question is which film has been announced as India's official entry to Oscar 2023? So right answer of 12th is it's a B, which is Chele Show. Okay, तो ये जो है वो एक तरीके से गुजराती फिल्म है। ओके, काफ़ी बेहतरीन है। इसकी लाइक अभी भी रॉटन टमाटोज के ऊपर ये अभी भी 100% फ्रेश है। ओके, तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन है। काफ़ी मतलब जो इसमें मैसेज दिया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म यहाँ पे है और 95th अकेडमी अवार्ड में इसको यहाँ पे नॉमिनेशन मिला है। इसके अलावा ये और भी अलग अलग जगहों पे ये भी नॉमिनेट हुआ है और इसको यहाँ पे ऑलरेडी 4 से 5 अवार्ड इस मूवी को यहाँ पे मिल चुका है। बस ऑस्कर मिलना बाकी है। ओके, ऑलरेडी नॉमिनेशन यहाँ पे हो चुकी है। ओके, बहुत ही सैड न्यूज़ यहाँ पे। राजू श्रीवास्तव हु पास्ड अवे ऑन September 21st 2022 वाज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? सबको पता है यहाँ पे। राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स ए, विच इज कॉमेडियन। ओके, बहुत ही बेहतरीन इंसान, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे लाइक ये कॉमेडियन भी थे, काफ़ी अच्छे इंसान भी थे। कॉमेडी के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों को समझाई लाइक सिखाई भी थी। अपने काम करते करते का जो उनके कलीग्स थे उनको भी काफ़ी कुछ यहाँ पे सिखाया था। बहुत ही मतलब एक तरीके से लाइक यार वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन एवर सीन इन माई लाइफ। लेकिन अभी लाइक इनकी मृत्यु हो चुकी है। 58 ईयर्स की इनकी उम्र थी। 1963 में इनका जन्म हुआ था एंड
मतलब कार्डियक अरेस्ट से इनका फिर यहाँ पे देहांत हो गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो काफ़ी मतलब बेहतरीन थे यार, मैं इनको बता नहीं सकता। स्पेशली अगर हम इन बात करें तो अगर मतलब इनके करियर की बात करें तो यहाँ पे गजोधर नाम का जो इनका जो कैरेक्टर था वो बेस्ट था। ओके, इसके अलावा इनको किंग ऑफ कॉमेडी का जो टाइटल है वो भी यहाँ पे मिल चुका है, और मतलब बहुत ही मतलब शानदार इंसान थे। ओके, क्या बोल सकते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द रोस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। सो राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स ए विच इज September 22। ओके, तो September 22 को हम लोग रोज डे, वो गुलाब वाला नहीं है, यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स के वेलफेयर के लिए हम लोग काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कनाडा की यहाँ पे एक बच्चा था जिसका नाम है मेलिंडा रोज। ओके, लड़की कह सकते हो, लड़की का नाम ही है मेलिंडा रोज। ये 12 साल की यहाँ पे लड़की थी, और इसको यहाँ पे एक लाइक कह सकते हैं कि एक रेयर टाइप ऑफ ब्लड कैंसर यहाँ पे डिटेक्ट हुआ था। ओके, तो लेकिन इस जो लड़की है इसने यहाँ पर हार नहीं मानी थी, इसने जो अपना होप था वो ख़त्म नहीं किया, और इसी के कारण ये जिंदा रह पाई। आगे इसने कई सारे यहाँ पे जो कैंसर पेशेंट्स थे उनको भी यहाँ पे मोटिवेट किया, उनको भी यहाँ पे होप प्रोवाइड किया, और अभी लाइक जो पर्टिकुलर रोज डे जो है वो इसी का नाम पे यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे लोगों जो जितने भी यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे हम लोग ये यकीन दिलाते हैं कि भाई अभी कैंसर के लिए हम लोग क्योर ढूंढ रहे हैं, बिकॉज जो हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रही है और हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे है, आप इसको प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, बिकॉज रोज डे से आप लोग समझ जाओगे कि भाई वो वैलेंटाइन डे जो आस पास आता है ना वो वाला नहीं है ये। ओके, next question is when is the world rhino day is observed on। so right answer of 15th is again it's A which is 22nd of September। okay, तो सबको पता है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो राइनो है वो बहुत कम बचे हुए हैं, तो उनको यहाँ पे कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए, और ये काफ़ी बेहतरीन स्पीशी होती है, काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मारने मार मतलब मार करने लग जाते हैं, बहुत ही नॉर्मल तरीके से रहते हैं। इनकी जो नंबर्स हैं, जो मतलब संख्या जो है वो भी यहाँ पे कम होती जा रही है, तो उसको यहाँ पे बढ़ाना है, साथ ही में इनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है भाई, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में एकमात्र ऐसा लाइक जहाँ तक मुझे याद है ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो स्पेशली डेडिकेटेड है किसके लिए, राइनोस के लिए। ओके, बहुत ही बेहतरीन जानवर होते हैं। इनकी जो खाल होती है, जो इनकी जो चमड़ी होती है वो काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी जल्दी रीजनरेट हो जाती है, तो भाई मतलब शानदार है। ओके, तो जो इनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, सॉरी बी हो गया, हैबिटेट हैं, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, और इनके लिए काफ़ी बेहतरीन सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट यहाँ पे बचाना है। वाई, बिकॉज जो इनके जो हॉर्न होते हैं उसके लिए भी कुछ कुछ यहाँ पे बेवकूफ़ होते हैं पोचर, वो इसको तोड़ मतलब काट करके इनको मार देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हॉर्न। कुछ कुछ यहाँ पे डबल हॉर्न वाले भी होते हैं, डबल हॉर्न राइनो भी होते हैं, तो जस्ट इनके हॉर्न के लिए इनको मार देते हैं। तो पोचर्स को यहाँ पे खत्म करना है, पहले उनको मारना है। ओके, फिर इनको बचाना है। ओके, तो दिस इज इट गाइस, PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, थैंक यू गाइस।